हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं दीपिका ब्यूटी सीक्रेट चैनल से। तो फ्रेंड्स, बिफोर आफ्टर का आप लोग देख लीजिए कि कैसा है स्किन। आज मैं आप लोगों को ऑरिफ्लेम ब्रांड का फेशियल किट के साथ आप लोगों को फेशियल ट्यूटोरियल देने वाली हूं। और स्किन जो हमारी क्लाइंट की है वो है सेंसिटिव स्किन, और इस स्किन को आप लोग पहचानते होंगे, बहुत से लोग जानते हैं। ये मेरी कोई क्लाइंट नहीं है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो उनको फेशियल भी लेना था और ऑरिफ्लेम का ही फेशियल देना था उनको मुझे, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों के एज के अकॉर्डिंग फेशियल लेनी चाहिए। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, इनकी जो एज है 25 से लेकर 30 अराउंड है। तो इस बीच में 25 से लेकर 30 के बीच में आप लोगों के लिए फेशियल ट्यूटोरियल एंड आप लोगों के लिए फेशियल स्टेप्स वगैरह जो स्किन टाइटनिंग का होगा। जो ऐसे जैसे क्या होता है, जैसे हमारी एज 25 के बाद जो हमारी एज बढ़ती है, 25 के बाद 26, 30 के बाद ये ऐसे क्रॉस होती है हमारी एज। जब 25 से आगे बढ़ने लग जाती है, फिर हमारे स्किन पे प्रॉब्लम्स और बढ़ने लग जाते हैं और ज़्यादातर हमारे स्किन लूज होने लग जाती है, हमारे स्किन पे रिंकल्स वगैरह आने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ऑरिफ्लेम ब्रांड का इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हनी भी ऐड है एंड टर्मरिक भी ऐड है। अब आप इनकी स्किन को मैंने क्लोज से दिखाया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इनकी स्किन पे कितने डार्क स्पॉट्स वगैरह है। पिंपल एक्ने होने के बाद इनके डार्क स्पॉट्स रह गए हैं। जो डार्क स्पॉट्स पे हमारी जो टर्मरिक है बहुत ही अच्छे से डार्क स्पॉट्स को हील करेगी, और जो हनी है वो हमारे स्किन को वाइटनिंग ब्राइटनिंग के साथ साथ स्किन को टाइटनिंग प्रोवाइड करेगी। तो फेशियल किट में ये सब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे फेशियल किट में क्या क्या मिक्स है जो हमारे स्किन के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है, जो हमारे स्किन को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो फेशियल किट जो है हमारी ऑरिफ्लेम का, इसमें 4 स्टेप्स दिए हैं। सबसे फर्स्ट नंबर में था फेस वॉश। जो फर्स्ट नंबर में हम और फेशियल किट्स में हमारी क्लींजिंग होती है, तो इस ब्रांड ने ऑरिफ्लेम ब्रांड ने फर्स्ट स्टेप को फेस वॉश नाम दिया है, जिसे क्लींजिंग के मतलब क्लींजिंग की तरह ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, एज अ क्लींजिंग ही है, लेकिन उन्होंने नाम दिया है फेस वॉश। अब ये मैंने कर लिया। सबसे पहले आपको टिश्यू पेपर लेके फेस से जितने भी डस्ट है उसे रिमूव करना है, जो मैंने पहले कर दिया। उसके बाद हमने फेस वॉश को यूज़ किया, उसे 2 से 3 मिनट हमने किया। उसके बाद हम यहाँ पे दे रहे हैं स्टीम। अब स्टीम देना क्यों ज़रूरी है? एक तो समर सीजन है, गर्मियों में हमारे स्किन के जो प्रॉब्लम्स है वो तो बढ़ती ही है, साथ में अपने स्किन के केयर कोई भी बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। उसके कारण क्या होता है, हमारे जो स्किन में जो ओपन पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे स्किन में जो ग्लो है वो खो सी जाती है। ठीक है, ओपन पोर्स अगर बंद हो जाएंगे ना, तो आपके डस्ट अंदर ही रह जाएंगे। तो जब हम स्टीम देते हैं तो हमारे ओपन पोर्स खुल जाते हैं। उसके बाद स्टीम देने के साथ साथ हमें स्क्रबिंग भी करना है, ताकि जितनी भी डस्ट है वो भी रिमूव हो, साथ ही हमारे स्किन के जो डेड स्किन के लेयर हैं वो भी रिमूव हो। और ऑरिफ्लेम ब्रांड का जो स्क्रबिंग का जो पार्टिकल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा ही माइल्ड है। सेंसिटिव स्किन के लिए ये वाली फेशियल किट बहुत ही अच्छी रहेगी, इसीलिए मैंने इस स्किन पे ऑरिफ्लेम ब्रांड का फेशियल किट मतलब मैंने चूज़ किया है कि ये फेशियल किट इनको देनी चाहिए इनके स्किन पे। वैसे और भी फेशियल हम दे सकते थे, बट ऑरिफ्लेम का इनका भी कहना था कि ऑरिफ्लेम का मुझे बेस्ट लगता है रिजल्ट, तो इसीलिए हमने वही चूज़ किया और इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आया। अब स्टीम के साथ साथ हम स्क्रबिंग भी करेंगे। स्क्रबिंग करने से हमारे स्किन के जो ओपन पोर्स है वो खुल जाएंगे स्टीम देने से, और जितने भी डस्ट है वो भी रिमूव होंगे। अंदर जाके ओपन पोर्स के जो अंदर जाके जो डस्ट होती है ना, पोर्स खुलने के बाद बहुत ही अच्छे से क्लीन होती है। तो स्टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों में तो स्टीम देनी ही चाहिए, वैसे सर्दियों में भी हम देते हैं फेशियल के साथ स्टीम, जब हम स्किन में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है। और ये वाली जो फेशियल किट है ना, जो ऑरिफ्लेम है, ये टैनिंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें टर्मरिक ऐड है। टर्मरिक हमारी स्किन को ग्लो भी बढ़ाती है। आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस मैंने दिए हैं अपने ब्यूटी विथ स्किन केयर चैनल में। आप लोगों ने मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्क्रब कर रही हूँ, और स्क्रबिंग में बहुत सारे स्टेप्स करने हैं। यहाँ पे थोड़े से स्टेप नहीं कर सकती मैं, क्योंकि इस फेशियल किट में ना
फर्स्ट दिया गया है फेस वॉश, सेकंड दिया गया है स्क्रब और थर्ड दिया गया है। थर्ड में हमें और फेशियल किट्स में क्रीम दी जाती है, लेकिन इस फेशियल किट में एज ए जेल एज ए क्रीम ये दोनों ही मतलब इसमें दिया हुआ है। एज ए मैंने मसाज की है क्रीम के जैसे, और एज ए जेल फॉर्म में है क्रीम ही लेकिन जेल फॉर्म में है। तो जेल में हम हमेशा स्किन टाइटनिंग के स्टेप्स देते हैं और क्रीम में हम फेस में अच्छे से मसाज देते हैं। तो इस फेशियल ट्यूटोरियल में मैंने क्रीम की मसाज को जो है थोड़ा सा दिया है और स्टेप्स ज़्यादा किए हैं मैंने, इसीलिए स्क्रबिंग में मुझे सारे स्टेप्स देने होंगे, क्योंकि स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स है वो स्क्रब से ही हम मुझे देना होगा, क्योंकि क्रीम तो है ना उसमें मसाज हम दे नहीं सकते हैं। 2 मिनट 1 मिनट का मसाज दिया है क्योंकि उसमें टाइटनिंग स्टेप ज़्यादा दिए हैं। जो हमारी एज होती है ना, एज के अकॉर्डिंग हमें मसाज और स्टेप्स ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारी स्किन लूज होने लग जाती है, हमारी स्किन पे रिंकल्स वगैरह पड़ जाते हैं, हमारी स्किन पे टैनिंग भी हो जाती है, और ख़ासकर तब जब आप अपनी स्किन की केयर बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो, या फिर आप जॉब जाते हो, या फिर किसी के छोटे बेबी हैं उसके कारण अपने स्किन पे वो ध्यान नहीं रख पाते हैं। और जब भी किसी के छोटे बेबी होते हैं तो उनके अंदर भी हार्मोन्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण स्किन पे तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेबी जब छोटे बेबी होते हैं किसी किसी के तो स्किन पे प्रॉब्लम्स आना जाहिर सी बात है। किसी किसी के पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस दौरान। तो अगर आप स्किन केयर प्रॉपर आप करते हो तो आपके स्किन पे जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे रिड्यूस भी होंगे। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो धीरे धीरे ख़त्म भी होंगे, क्योंकि हार्मोन चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम्स तो आपके स्किन पे दिखना ही दिखना है। लेकिन आप स्किन की केयर नहीं करोगे तो वो बहुत बड़ा हमारे स्किन पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, और भी प्रॉब्लम्स हमारे स्किन पे दिखने लग जाएंगे। हमारे स्किन से ग्लो चला जाएगा, हमारे स्किन में डार्क स्पॉट्स वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपको लगता है कि हमारे स्किन में ये प्रॉब्लम है तो उसे आपको कोशिश करना है कि इसे ट्रीटमेंट के दौरान या फिर फेशियल क्लीनअप लेके इसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसे हमें ख़त्म करना चाहिए। और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स तभी आपके बनते हैं जब आप फेशियल क्लीनअप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। वो धीरे धीरे वाइट हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स धीरे धीरे हार्ड होने लग जाते हैं, और इस स्किन पे भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स में कन्वर्ट हो गए हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं। अब हार्ड हो गए हैं तो वन फेशियल में वो कभी रिमूव नहीं होते हैं। अगर बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रेस करके निकालते हैं, तो जब ब्लैक हेड्स जब ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं ना तो उसके अंदर कील से बन जाते हैं, और जब हम उसे ज़्यादा प्रेस करके रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो क्लाइंट होती है उनके स्किन पे पेन भी हो सकता है और दाग भी रह सकता है, दाग धब्बे भी बन सकते हैं। इसीलिए हमें स्टीम के हेल्प से उसे बहुत ही स्लोली वर्क करना है, बहुत ही ईजिली निकल जाना चाहिए ब्लैक हेड्स रिमूवर से। तो स्टीम के साथ वो सॉफ्ट हो जाती है। अब जब स्टीम के साथ सॉफ्ट हो जाती है ना तो रिमूव करने में बहुत ज़्यादा इजी होती है, क्योंकि वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो जब आप उसे रिमूव करने की कोशिश करोगे ना तो हमारी क्लाइंट के स्किन पे पेन होगा, और पेन होने के साथ साथ दाग भी छोड़ के जाएगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको स्टीम अच्छे से देनी चाहिए, उनको फेशियल की सिटिंग्स देनी चाहिए कि आपको इतनी सिटिंग्स लेनी चाहिए जितना आपको लगता है, और उसके बाद आप ब्लैक हेड्स को धीरे धीरे आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। और इस स्टेप में और जब हमारी स्किन 25 से एबव हो जाती है तो हमारे स्किन पे ब्राइटनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। हमारी स्किन लूज होती है तो स्किन टाइटनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। साथ ही हमारे स्किन में अगर डार्क स्पॉट्स वगैरह है तो वो भी चाहते हैं हम कि वो भी रिड्यूस हो जाए। तो इसीलिए आप लोगों को फेशियल करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस एज में, क्योंकि इस एज में अगर आपने केयर नहीं की तो आगे जाके आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे। और 25 एबव के बाद स्किन टाइटनिंग के स्टेप्स ज़्यादा करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि थर्ड स्टेप एज अ जेल मिली है, लेकिन एज ए क्रीम भी मैंने मसाज भी दी है। सारे स्टेप्स मैंने स्क्रब में कर दिए थे और क्रीम में मैंने थोड़े से मसाज दी है और ज़्यादा स्किन टाइटनिंग के स्टेप्स दिए, क्योंकि आपकी स्किन लूज भी हो सकती है 25 से अगर आप एबव हो।
ठीक है। और उसके बाद लास्ट स्टेप जो हमारा होता है वो पैक का है। पैक हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद जैसे कि आप सभी को पता है 5-6 मिनट 7 मिनट छोड़ देते हैं। इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि जैसे ही पैक सूख जाएगी तो आपको रिमूव करना है। कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिसमें 5 से 6 मिनट 7 मिनट छोड़ने के बाद ड्राई हो या ना हो आपको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि पैक का जो काम है वो हमारे स्किन पे कर जाता है। अब जैसे ही हम अपने पूरे स्किन पे अप्लाई कर देंगे तो इसे आप 5 से 6 मिनट आप छोड़ दो। उसके बाद लास्ट में मसाज करने के बाद इसे रिमूव करना है। तो यहाँ पे आप नेक पे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने नेक पे भी करके छोड़ दिया था। अब इसे मसाज करके रिमूव करेंगे। ये पूरी ड्राई तो नहीं हुई है लेकिन इजीली रिमूव हो जाएगी। अब ये रिमूव होने के बाद हम इसे अच्छे से टॉवल ड्राई करेंगे, क्योंकि पूरे फेशियल ट्यूटोरियल में मुझे स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो ऑरिफ्लेम का ब्रांड का जो फेशियल किट है ना बहुत ज़्यादा ही माइल्ड है। बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मेरी क्लाइंट को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हम यहाँ पे मेरे स्किन पे कुछ हो रहा है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स है माइल्ड है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैंने लास्ट में अच्छे से स्प्रे किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी प्रोडक्ट रह ना जाए, क्योंकि स्प्रे पूरे अच्छे से पूरे फेस में अच्छे से होना चाहिए। प्रोडक्ट रह जाएगा तो उनको दिक्कत हो सकती है। अब अच्छे से स्प्रे करने के बाद टॉवल ड्राई कर दिया। टॉवल ड्राई करने के बाद आपको लास्ट स्टेप भी ज़रूर करके ही भेजना है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो फेशियल के जो फ़ायदे हमें मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेगा। जो लास्ट स्टेप है वो है सीरम। सीरम ज़रूर से अप्लाई करके भेजेंगे। साथ ही साथ में आपको सजेस्ट भी करना है कि आपको 12 घंटे तक, कम से कम 12 घंटे तक आपको कोई भी फेस वॉश, कोई भी सॉप यूज़ नहीं करना है। आपको बाहर धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि आपकी स्किन इस टाइम सेंसिटिव हो जाती है, आपकी स्किन सेंसिटिव मोड में रहती है। तो ऐसे में आपके स्किन पे ज़्यादा सन हावी हो सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये वाली फेशियल ट्यूटोरियल आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बेसिक टू एडवांस कोर्स आने वाला है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।